पुतिन हो गए परमाणु बटन दबाने तैयार और ऐसे में ज़ेलेंस्की भागे फ्रांस और मांगने लगे नए हथियार। रूस ने अपने इरादों से ये साफ कर दिया है कि इस धरती पर अब भी ऐसा एक देश नहीं बचा जो यूक्रेन को इस हार से बचा सके। रूस ने अपने इरादों और हमलों से ये भी साबित कर दिया कि चाहे अमेरिका हो या 32 देशों वाला नेटो या फिर 27 देशों वाली यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू, अब किसी के हथियार या सैन्य सहायता से यूक्रेन नहीं बच सकता। पुतिन हर हाल में यूक्रेन का डोनेस्क, खेरसॉन, खार्किव, जापोरेजिया और लुहांस्क के इलाकों को पूरी तरह से कब्जे में लेना चाहते हैं। दुनिया के लगभग 80 से ज़्यादा देश मिलकर के यूक्रेन को 38,21,000 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य सहायता अब तक दे चुके हैं, लेकिन अभी तक यूक्रेन अपना एक बड़ा इलाका भी रूस से नहीं छीन पाया है। और उस पर ज़ेलेंस्की दावा ये कर रहे हैं कि वो अपनी 1 इंच ज़मीन भी रूस को नहीं देंगे। लेकिन इधर जब से यूक्रेन और यूरोपीय देशों को भनक लगी है कि ट्रंप के विशेष दूत या फिर कहें कि मास्टरमाइंड स्टीव विटकॉफ पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंचने वाले, तो उसके बाद से ज़ेलेंस्की के हाथ पांव फूलने लगे। एक तरफ कीव पर रूस के तूफानी हमले जारी हैं, अमेरिका और यूरोप के एयर डिफेंस सिस्टम की भी इन हमलों ने पोल खोल दी है, तो वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की की सारी अकड़ भी अब ढीली पड़ती दिखाई दे रही है। घबराए ज़ेलेंस्की 15 दिन में दूसरी बार फ्रांस की राजधानी पेरिस में आपातकालीन मीटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। ज़ेलेंस्की को ऐसा लगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो उन्हें रूस के खूनी पंजे से बचा लेंगे, लेकिन इधर रूसी कमांडो ने दो टूक कह दिया कि चाहे यूक्रेन फ्रांस से 100 राफेल जेट ले ले या फिर फ्रांस से मिले मिराज 2000 जेट से रूस पर सीधा हमला करने की कोशिश करके देख ले। अब रूस यूक्रेन को फ्रांस से मिले सभी लड़ाकू विमानों को आसमान में ही भस्म कर देगा। यानी कुल मिलाकर पुतिन की परमाणु तैयारी और ज्यादा खौफनाक हमलों ने एक बार फिर से यूक्रेन के वजूद पर सीधे खतरा पैदा कर दिया है। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी यूक्रेन पर इस वक्त रूस जिस तरह के हमले कर रहा है, उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यूक्रेनी जमीन को रौंदते हुए रूस के सैकड़ों टैंक, तोप, रॉकेट सिस्टम बुरी तरह से यूक्रेन को तबाह करने में जुटे हैं। अकेले राजधानी कीव में ही 36 घंटे के भीतर रूस ने 2 बार हमले किए और इसमें 60 के करीब यूक्रेनी कीव में घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 10 के करीब यूक्रेनी नागरिक इसमें मारे भी गए हैं। रूस ने अपने हमलों में किंजल और स्कंदर जैसी मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है। कीव में 7 जिलों में सबसे ज़्यादा तबाही मची है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रूस कीव और कीव के 7 जिलों पर 650 से ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन दाग चुका है। और इसके अलावा अपनी तूफानी रॉकेट से भी कीव पर खूनी हमले लगातार कर रहा है। रूस के इन हमलों से राजधानी कीव और उसके आसपास के सैकड़ों इमारतें पूरी तरह से अब तबाह हो चुकी है। और रूस का तो यहाँ तक दावा है कि उसने पूर्वी यूक्रेन में 6,800 से ज़्यादा इमारतों पर तो पूरी तरह कब्जा कर लिया है। एक रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक रूस ने अक्टूबर 2025 में यूक्रेन पर 5,300 मिसाइलें और ड्रोन रॉकेट हमले किए, जबकि नवंबर के महीने में रूस ने यूक्रेन पर 5,000 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है। दावों के मुताबिक रूस ने हमले में 50 से भी ज़्यादा अलग अलग तरह के नए हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन ख़ास बात यह है कि 500 क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से ये हमले हुए। और अब ऐसे हालात में ज़ेलेंस्की को लग ये रहा है कि रूस से यूक्रेन को फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी बचा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के बाद यही तीनों देश यूक्रेन के सबसे बड़े मददगार और रूस के खिलाफ रोड़ा साबित हो रहे हैं। 24 फरवरी 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2025 तक यूक्रेन को 430 अरब डॉलर या फिर यूं कहें कि 400 अरब यूरो, या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो 38,21,000 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य सहायता मिल चुकी है। इसके बावजूद रूस ने यूक्रेन की 27% से ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा करने का दावा किया। यूक्रेन को अमेरिका, यूरोप और नेटो से हर तरह के हथियार मिले, लेकिन 38,21,000 करोड़ रुपए के हथियार लेने के बावजूद
यूक्रेन रूस को हरा नहीं पाया है, बल्कि रूस ने उल्टा यूक्रेन को बुरी तरह से रौंदा है। और रूस ने 28 और 29 नवंबर की रात को कीव ओब्लास्ट में यूक्रेनी ऊर्जा बुनियादी ढांचे को जबरदस्त निशाना बनाया। एक और संयुक्त मिसाइल और ड्रोन हमला इस पर किया। रूस की सेनाएं पोक्रोवस्क शहर के केंद्र में उत्तर और पूर्वी हिस्से में जबरदस्त हमला कर रही है घुस करके। यूक्रेनी कमांडरों के मुताबिक रूसी सैनिक नागरिक कपड़ों में छिप करके घुसपैठ कर रहे हैं, ऐसे में ताकि उन्हें कोई सैनिक की शक्ल में पहचान न सके। इसलिए वो सिविल ड्रेस में अब छिपकर घुसपैठ की कोशिश में लगे हैं, जो जिनेवा कन्वेंशन के उल्लंघन के रूप में भी युद्ध अपराध है। पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क में भीषण जंग चल रही है और दावा यह है कि रूस पोक्रोवस्क पर कभी भी पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। लेकिन इस बीच यूक्रेनी ड्रोन कमांडर मद्यार ने कहा, पोक्रोवस्क में 27 यूक्रेनी सैनिकों के बदले 24,895 रूसी सैनिक मारे गए। पोक्रोवस्क में सिर्फ रूसी प्रचार ही जीत रहा है और ऐसे में एक बड़ा दावा आया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के साथ साथ उत्तर पूर्वी यूक्रेन पर भी बहुत बड़े हमले की तैयारी पूरी कर ली है। और दावा यह है कि रूस ने उत्तर पूर्वी यूक्रेन के वोचांस के पास में सेना तैनात करनी शुरू कर दी है। और अनुमान यह है कि जब भीषण सर्दी शुरू होती है तो रूस के हमले बहुत ज़्यादा तेज हो जाएंगे। इधर रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी बड़ा दावा किया। उसकी सेना ने यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी ज़ापोरिज़िया क्षेत्र में उस पेनिका गांव पर पूरी तरह से काबू कर लिया है। हालांकि इन दावों की पुष्टि के लिए कोई सबूत अब तक नहीं आए, लेकिन रूसी सेना का कहना यह है कि उन्होंने उस गांव में मौजूद यूक्रेनी सेना को वहां से खदेड़ दिया है। और अब ऐसे हालात में देखना यह है कि रूस के क्या अमेरिका के बिना रूस के तूफ़ानी हमलों को रोकने में फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी किसी भी तरह की कोई मदद पहुंचा पाएंगे। लेकिन अब गुस्सा पुतिन का 7वें आसमान पर है और माना यह जा रहा है कि अगर ये तमाम देश सीधे युद्ध में दिखाई दिए तो फिर पुतिन का हाथ बहुत जल्द परमाणु बटन पर चला जाएगा।